अस्सलाम वालेकुम। 7वीं जमात के प्यारे बच्चों, आप अपनी उर्दू का सफ़ा नंबर 53 निकालिएगा, 53। कल हमने डाक का अनोखा टिकट ये शुरू किया था। आज इसका चौथा पैरा पढ़ना है। मैं पहले पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। एक सुबह जब डॉक्टर ब्रो गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले गए तो वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें हस्पताल पहुँचा दिया गया, जहाँ उनका इंतकाल हो गया। हाची अपनी आदत के मुताबिक स्टेशन पर बैठा रहा। शाम की गाड़ी से प्रोफेसर नहीं आए तो वो परेशान हो गया, लेकिन मायूस नहीं हुआ। वो उसी तरह रोज़ाना सुबह के वक्त स्टेशन आता और शाम की गाड़ी के वक्त तक बैठा इंतज़ार करता रहता और फिर मुंह लटकाए वापस आ जाता। इस तरह हाजी 7 साल तक रोज़ाना बिला नागा अपने मालिक को लेने के लिए स्टेशन जाता रहा। धीरे धीरे हाजी की शोहरत बढ़ती गई। एक दिन एक अखबार के नुमाइंदे ने हाजी के बारे में पूरी मालूमात हासिल की हैं। उसने अखबार में एक मुफस्सल मजमून लिखा। मजमून की सुर्खी थी, 7 साल तक मालिक का इंतज़ार। इस मजमून का छपना था कि हाची का नाम मुल्क के कोने कोने में पहुंच गया और रोज़ सैकड़ों जापानी शिबुया स्टेशन जाने लगे। हाची को देखने के लिए लोगों का ताना बंधा रहता, लेकिन तांता बंधा रहता, लेकिन हाची उन बातों से बेखबर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहता। अब तो सारे जापान में हाची का नाम मशहूर हो गया। 1933 में जापान के एक मशहूर फनकार ने जापान की एक नुमाइश के लिए हाची का मुजस्समा तैयार किया। ये मुजस्समा इतना मकबूल हुआ कि जापानियों ने पीतल का वैसा ही मुजस्समा बनवाने के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया, ताकि इसका मुजस्समा शिबू या स्टेशन के सामने लगवा दिया जाए। 21 अप्रैल 1934 को इसकी नकाब कुशाई की गई। कहा जाता है कि इससे पहले किसी मुजस्समे की नकाब कुशाई के वक्त जापान में इतना बड़ा मजमा कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। फिर इसी तरह का एक मुजस्समा अड़िये के शहरियों ने बनवाया, क्योंकि हाची उनके शहर में पैदा हुआ था। अब तो हाची की मकबूलियत का ये आलम था कि हाची के नाम से जापानियों ने तरह तरह की चीज़ें बनानी शुरू कर दी। हाची चॉकलेट, हाची बिस्किट, हाची खिलौने, गर्ज बेशुमार चीज़ें इसके नाम पर बनाई जाने लगी। यही नहीं, जापान के शायरों ने हाची की वफादारी पर अच्छी अच्छी नज़में कहें और थोड़े ही दिनों में इसके गीत सब की ज़बान चढ़ गए। यहाँ तक एक फ़िल्म में भी हाजी को पेश किया गया। लेकिन हाजी इन तमाम बातों के बाद भी इसी तरह स्टेशन पर अपने मालिक का इंतज़ार करता। ये सिलसिला 10 साल तक जारी रहा। वो मरते दम तक अपने मालिक को न भूलो। 1935 में हाजी मर गए, लेकिन जापानी के गीतों और नज़मों में हाजी अब तक जिंदा है। हाजी का जिस्म टोक्यो के कौमी अजायब घर में महफूज कर लिया गया। वहाँ इस तरह खड़ा हुआ है जैसे अब भी अपने मालिक का मंतज़र हो। जापान की हुकूमत ने हाजी का यादगारी टिकट जारी करके उसकी वफादारी को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया। अच्छा, तो जब डॉक्टर ब्रो जब अपनी आदत के मुताबिक अपनी ड्यूटी के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ चले तो शाम के वक़्त वापस आने के बजाय उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उन्हें हस्पताल पहुंचा दिया गया था, जहां वो चल बसे, जहां वो मौत से जा मिले, जहां उनका इंतकाल हो गया, मुंतकिल हो गए। हाजी अपनी आदत के मुताबिक, यानी अपने अमल के मुताबिक स्टेशन पर बैठा रहा। शाम की गाड़ी से प्रोफेसर को आते नहीं देखा तो वो बहुत परेशान हो गया, लेकिन मायूस नहीं हुआ। वो अब रोज़ाना सुबह के वक्त स्टेशन आता और शाम की गाड़ी के आने तक इंतज़ार करता रहता। जब प्रोफेसर को नहीं देखता तो अपना मुंह लटकाए वापस आ जाता। इस तरह हाजी 7 साल तक ये अमल मुसलसल, बिला नागा से मुराद कंटिन्यूस, यानी मुसलसल लगातार करता रहा। अपने मालिक के लिए स्टेशन आता और इंतज़ार करके शाम को वापस जाता, और इसी वजह से हाजी की शोहरत बढ़ गई। एक दिन एक अखबार के नुमाइंदे ने हाजी के बारे में पूरी मालूमात हासिल की हैं और उसने अपने अखबार में तफसील से एक मजमून तैयार किया। मजमून की हेडलाइन थी, सुर्खी थी, 7 साल तक मालिक का इंतज़ार। और इस मजमून का छपना था कि मुल्क के कोने कोने में हाजी
مشہور ہو گیا اور سینکڑوں جاپانی اس اسٹیشن پر شیبوئے اسٹیشن پر آنے لگے، حاجی کو دیکھنے لگے، لیکن حاجی ان باتوں سے بے خبر تھا، صرف اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ اب حاجی کا نام اس طرح مشہور ہو گیا کہ 1933 میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش میں حاجی کا مجسمہ یعنی اس کا جسم بنایا، ڈھانچہ بنایا، تیار کیا، اور اس کے بعد وہاں کے کچھ لوگوں نے کچھ روپے جمع کر کے پیتل کا ایک مجسمہ بنوا دیا اور اس کو شیبوئے اسٹیشن کے سامنے لگوا دیا جائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ 21 اپریل 1934 کو اس کے نقاب کشائی کی گئی۔ جب مجسمہ تیار ہوا تو اس سے پردہ ہٹایا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا مجمع کبھی، یعنی کہ لوگ اتنی بھیڑ میں جمع کبھی نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے۔ اور پھر جہاں سے اصل میں حاجی پیدا ہوئے تھے، جس علاقے میں اڑیے اس جگہ کا نام ہے جاپان میں، تو وہاں کے لوگوں نے بھی اب اپنے علاقے سے تعلق رکھنے پر حاجی کے نام سے مطلب وہاں انہوں نے ایک مطلب باضابطہ اس کا ایک مجسمہ بنوایا، اور اب جاپانیوں نے حاجی کے نام پر نہ صرف چیزیں بنوائیں بلکہ مطلب بہت ساری شہرت حاصل کی، حاجی چاکلیٹ، حاجی بسکٹ، حاجی کھلونے وغیرہ وغیرہ، اور یہ حاجی کی وفاداری کا عالم تھا۔ اور شاعروں نے حاجی کی وفاداری کے لیے نظمیں لکھی اور نثر نگاروں نے نثر لکھے، یہاں تک کہ حاجی سے مطلب ایک فلم بھی تیار ہوئی۔ اور اب یہ حاجی پھر بھی بے خبر تھا اور 10 سال تک مسلسل وہ اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ 1935 میں حاجی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ حاجی کا جسم ٹوکیو کے قومی عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا اور وہ اس طرح کھڑا رکھا گیا ہے جیسے کہ وہ اب بھی اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جاپان کی حکومت نے حاجی کو اور زیادہ عزت دینے کے لیے اس کا یادگاری ٹکٹ جاری کر دیا جو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس لیسن کا اختتام۔